दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न तीसरा। दिया है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक, तो इस सवाल को लगाने से पहले हमको ये पता करनी है कि इस सवाल में हमको ज्ञात करने के लिए क्या चीज़ बोल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ये हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि ऐसी दो संख्या हमको ज्ञात करनी है। दो संख्या हमको ज्ञात करनी है, लेकिन हमको पता नहीं है वो कौन सी दो संख्या है, उनका योग कितना बच्चों है 27 है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या y मान लेंगे। तो चलिए, तो इस सवाल को पहले लिखेंगे हल। सोल्व करने से पहले इसको हमको लिखना है कि हल। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कि मान लिया, बच्चों लिखेंगे मान लिया कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 5। यानी दोनों का योग कितना बच्चों हो 27 है। यानी योग मीन्स क्या होता है जोड़, यानी कि पहले संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योग कितना है बच्चों 27 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रश्न से हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से। तो दोनों का योग बोल रहा है ना कितना है 27 है। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस 5 बराबर कितना है 27। कितना बच्चों 27। तो इसलिए y बराबर y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे 27। ठीक, x प्लस से जब इसको इधर लाएंगे बराबर के इधर तो हो जाएगा माइनस के x, यानी कि हमारा y का मान क्या निकला बच्चों, y का मान हमारा निकल गया 27 माइनस x। ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि और गुणनफल 182 हो, गुणनफल 182 हो। लिखेंगे फिर से बोला गुणनफल 182, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या जब हम गुणा कर देंगे, यानी जब गुणा करेंगे तो कितना है बच्चों 182, यानी गुणनफल में क्या होते हैं गुणा। तो हम क्या करेंगे बच्चों x गुणे y बराबर इन दोनों का योग गुणनफल कितना है बच्चों 182 है। यहाँ पर गुणा करने के लिए बोले गुणनफल में क्या होता है बच्चों गुणा होता है। ठीक, तो x है तो x गुणे, ठीक गुणे y का मान कितना है बच्चों 27 माइनस एक्स। तो y के जगह पर लिख देंगे 27 माइनस एक्स। तो लिखेंगे यहाँ पे कि 27 माइनस एक्स बराबर 182। क्या बच्चों 182। ठीक, कितना हो गया। अब देखिए इस आप क्या करेंगे, हम 27 माइनस एक्स में इस पूरे पद में हम x से गुणा करेंगे। अगर हम 27 में x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों 27x हो जाएगा, प्लस माइनस के माइनस, जब x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 182। क्या हो जाएगा बच्चों 182। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। इसको पहले लिखेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, प्लस के 27x, ठीक, बराबर के बाद इधर प्लस है। ठीक, जब बराबर के बाद जब इसको इधर लाएंगे तो प्लस है, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 182 बराबर 0। 82 बराबर 0। ठीक, इतना हो गया, इतना आप समझ गए। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना बच्चों, गुणनखंड करना है। इसको ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर गुणा के यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एक मान लेंगे। बच्चों एक हम लोग मान लेंगे। तो गुणनखंड किस तरह से किया जाता है उसको ध्यान से देखना है, वो समझना है। क्या करना है कि जो शुरू वाला है ना, इससे हम गुणा करने वाले, लास्ट वाले से गुणा करने वाले हैं। जो शुरू वाला है इसको गुणा करना है लास्ट वाले से, यानी कहने का मतलब ये है, आपको साइड में हम समझा रहे हैं। ठीक,
182 है। अगर 182 में हम 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 182। ठीक, क्या हो जाएगा 182। यानी गुणा करने पर 182 और जोड़ने और घटाने पर हमको ये बीच वाला आना चाहिए, यानी 27 आना चाहिए। तो चलिए 182 का पर हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक, 182 में अगर हम 2 से कटाते हैं, दूनवा 18, 2 एकम 2, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों 91। अगर 91 हम इसको हम चलिए 7 से कटाते हैं तो इसको 13 बार में कट जाएगा, यानी 13 एकम 13। ठीक, अब इसको हम जोड़ते हैं, यानी देखिए गुणा करने पर 182 और जोड़ने घटाने पर हमको ये बीच वाला आना चाहिए। ठीक, तो अगर हम 7 दूना के 14, 14 गुणे 13 हम गुणा करते हैं तो 182 आ जाएगा। अगर हम 14 में -3 13 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, नहीं इसको जोड़ते हैं, 4 3 7, 1 1 2, 27 आ गया। हमको यही प्लस को 27 हमको लाना था। देखिए ये हमको देखिए गुणा करने पर 182 मिल गया, ये जोड़ने या घटाने पर हमको 27 आना चाहिए। तो यहाँ पर 14 प्लस के 13, 14 और 13 को जोड़ दिए तो 27 मिल गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 27 एक्स, सॉरी लिखेंगे फिर इसको एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस के 14 एक्स, ठीक, प्लस के 13 एक्स एक्स माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस 182 बराबर 0, 182 बराबर 0। देखिए यहाँ पे हम इसमें हमको लेना है कॉमन, तो कॉमन कैसे लिया जाता है उसको बात समझिए। देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, दोनों में x है ना, क्या है दोनों, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी x है और इसमें भी x है, दोनों में x है। तो दोनों में से किसी एक को कॉमन लेंगे, यानी x कॉमन लेंगे, तो माइनस x लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस के 14 बच जाएगा। क्या बचेगा x प्लस के 14 कोष्टक बंद, प्लस तो प्लस, इसमें लेंगे 13 कॉमन, ठीक, तो बचेगा x, बचेगा x, क्या बचेगा बच्चों x यहाँ पे बच जाएगा। ठीक, जो x बचेगा तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा बच्चों प्लस के 100, अगर 182 में हम 13 से भाग देते हैं तो मिल जाएगा 14 बार में कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 0। क्या होगा बच्चों बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसमें भी x प्लस के 14 है और इसमें भी x प्लस के 14 है, अगर दोनों में ये चीज़ बराबर आ गया तो समझ जाइए कि आपका गुणनखंड सही है। अगर आपको बराबर नहीं आएगा तो समझिए कि आपका गुणनखंड गलत है। आपको यहीं से चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही है या गलत है। अगर आपको दोनों में ये सेम बराबर मिल गया तो समझ जाइए कि आपका गुणनखंड सही है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे माइनस के x प्लस के 13 बराबर 0, लिखेंगे x प्लस के 14, x प्लस के 14 बराबर 0, ठीक, लिखेंगे यहाँ पे माइनस के x बराबर माइनस के 13, ठीक, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। अब लिखेंगे x बराबर के 13, इसको लिखेंगे x बराबर प्लस के 14 है, जैसे प्लस के 14 है, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 14, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 14 हो जाएगा। हो गया। तो अब इसको देखिए हम लोग यहाँ पे क्या माने थे बच्चों की पहली संख्या x माने थे और दूसरी संख्या y माने थे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि दो संख्याएं क्रमशः 13 और 14 है। क्या बच्चों 13 और 14 है, ठीक। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में कुछ भी नहीं है, आपको यहीं पे समझना है। अगर आप लोग इस सवाल को यहीं पे समझ जाते हैं, जिस तरह से कह रहा है अगर उस तरह से आप करते चले ना, इस सवाल और बहुत सिंपल तरीके से लग जाएगा।
आपको इस साइड में इसको हम बताएं, आपको समझाए हैं यहाँ पे हम रफ किए हैं बच्चों, ठीक ना। आपको यहाँ पे हम समझाए हैं कि आपको किस तरह से गुणनखंड हल करना है। अगर हम जिस तरह से आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, अगर आपका गुणनखंड कितना भी बड़ा हो, अगर इस तरह से हम बता रहे हैं, आपको इस तरह से समझा रहे हैं, अगर आप लोग इस तरह से काम करते हैं ना, आपका गुणनखंड पूरा परफेक्ट बिल्कुल सही होगा। जो इस तरह से हम काम कर रहे हैं, आपको इसी तरह से करते रहना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।